इजाज साहेब, आपको क्या लगता है आप ये एग्जाम में टॉप कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये तो एग्ज़ाम नहीं है, ये तो एक रिसर्च है। ये रिसर्च हमने करनी है। एमफिल और पीएचडी में रिसर्च होती है, तो रिसर्च ही करनी है। उसमें जिसकी रिसर्च अच्छी होती है उसको उतने मार्क्स मिल जाते हैं। दो बेटियां और एक बेटा और आप एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तालीम हासिल करते हैं, तो हाँ, कैसे की फीलिंग्स आती है? मेरा बेटा, मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। मैं और मेरे बेटे जो हैं और मेरी बेटियां जो हैं वो तलीम हासिल कर रहे हैं एक ऐसे इदारे सारी की यूनिवर्सिटी से, जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। ये मेरी पढ़ाई में जो मेरे यूनिवर्सिटी है उन्होंने बहुत सारा मुझे मुआवनत की है, मदद की है पढ़ने में। तो मुझे बहुत इज़्ज़त महसूस होती है कि जब मैं किसी को अपना तारुफ़ कराता हूँ या अपनी बेटी का तारुफ़ कराता हूँ या अपने बेटे का तारुफ़ कराता हूँ कि हम 4 लोग एक ही वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा आपको इस काम में सपोर्ट किसकी है? बचपन में मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था मुझे पढ़ाने में। तो जब मेरी शादी हो गई है, वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो उसके बाद से लेके आज तक मेरी मिसेज जो है, मेरी अहलिया जो हैं, उन्होंने मेरे हर कदम के ऊपर मेरी मुआवनत की है। बेटा, नॉलेज गेन किया जाता है, तो वो लाइब्रेरी की जो तालीम थी वो मैंने इसलिए हासिल की थी, लाइब्रेरी में जो बच्चे रिसर्च के लिए आते हैं मैं उनकी रहनुमाई कर सकूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तानी और वाचिंग माय चैनल। देखो अब इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फुकारा में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इजाज साहेब। जैसा कि मैं आपको थोड़ी बहुत गुफ्तगू बताता चलूँ, इन्होंने पीएचडी तक तालीम हासिल किया है, यानी अभी तक इनकी एग्जाम आ रहे हैं। अभी दुआ करें ये एग्जाम में टॉप करे। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद इजाज साहब मौजूद हैं। बाकी कहानी जो भी है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करिए। इजाज साहेब, आपको क्या लगता है आप ये एग्जाम में टॉप कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये तो एग्ज़ाम नहीं है, ये तो एक रिसर्च है। ये रिसर्च हमने करनी है, ठीक है। एमफिल और पीएचडी में रिसर्च होती है, तो रिसर्च ही करनी है। उसमें जिसकी रिसर्च अच्छी होती है उसको उतने मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न वाला तो कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि आप इसमें अच्छे नंबर से कर पाएं, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है दो बेटियां और एक बेटा और आप एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तालीम हासिल करते हैं, तो कैसे की फीलिंग्स आती है? मेरा बेटा, मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है, ठीक है, कि मैं और मेरे बेटे जो हैं और मेरी बेटियां जो हैं वो तलीम हासिल कर रहे हैं एक ऐसे इदारे सारी की यूनिवर्सिटी से, जिसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है। और ये मेरी पढ़ाई में जो मेरे यूनिवर्सिटी है उन्होंने बहुत सारा मुझे मुआवनत की है, मदद की है पढ़ने में, ठीक है। तो मुझे बहुत इज़्ज़त महसूस होती है कि जब मैं किसी को अपना तारुफ़ कराता हूँ या अपनी बेटी का तारुफ़ कराता हूँ या अपने बेटे का तारुफ़ कराता हूँ कि हम 4 लोग एक ही वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी में तलीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, जब आप अपनी स्टडी या तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको यानी तंग नहीं करते कि बाबा जी छड्डो है पढ़ाई, इसी होने तो अभी है उम्र हो गई है, तुसी और पढ़ाई करते पे आए तो सादी उम्र पढ़ाई करेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है मेरा बेटा, क्योंकि मेरे बेटे और बेटियां मेरे जो क्लास फेलो हैं उनसे भी बड़े हैं उम्र में। तो फील होता है उनको ये कि बुज़ुर्ग बंदा जो है वो तलीम हासिल कर रहा है। और ये दूसरे स्टूडेंट के लिए भी मसले रहा है कि अगर मेरे जैसा बंदा जो 55 ईयर्स का हो गया है वो अभी भी तलीम हासिल कर रहा है, वो एमफिल है या पीएचडी लेवल तक है, तो हमें भी तलीम हासिल करनी चाहिए। जो जितने भी यंग जनरेशन भी आ रही हैं उनके लिए तो एक मशले राही हूँ कि इतनी उम्र में इतने बच्चे हो गए हैं, जबकि घर का जो अखराजात हैं और घर के जो मामलात हैं वो भी साथ हैं, बच्चों की तलीम भी साथ है और बाबा जी खुद भी तलीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ऑनर है कि ये इसी में। बाईश इज्जत आपकी। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा आपको इस काम में सपोर्ट किसकी है? मुझे पढ़ाने में बचपन में मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था मुझे पढ़ाने में। तो जब मेरी शादी हो गई है, वालिद साहब की डेथ हो गई है, तो उसके बाद से लेके आज तक
मेरी मिसेज जो है, मेरी अहलिया जो हैं, उन्होंने मेरे हर कदम के ऊपर मेरी मुआवनत की है बेटा। पढ़ने में वो ना सिर्फ मुझे भी डांट लेती हैं, बच्चों को तो डांटना ही होता है, वो मुझे भी डांट लेती हैं कि जी आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं अच्छी तरह स्टडी क्यों नहीं की, आपके भी ज़्यादा नंबर आते। ठीक है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि मैं जो ये टाइम गुजार सकूँ, तो मैं ना अच्छे मार्क्स ले सकूँ, अच्छी पोजीशन ले सकूँ और अपनी तालीम को जारी रख सकूँ। अच्छा, आपके वालिद साहब को भी तालीम हासिल करने का काफ़ी शौक होगा जैसा कि आपको है। हाँ ज़ाहिर है, ऐसे ही होता है मेरा बेटा। अगर एक बाप खुद बाप को टीचर है, शौक हो वो तो आपको बाप को शौक हो, बाप टीचर हो, तो वो कहता है कि मेरे बच्चों को भी शौक होना चाहिए, वो भी अफसर बने, वो भी टीचर बने, वो हेड मास्टर बन जाए। ज़ाहिर सी बात है, मेरे बाप को भी, वालिद साहब को, क्योंकि वो खुद कुरान मजीद पढ़ाते थे, तालीम देते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, ना सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियावी तालीम भी वो प्रायोरिटी देते थे कि दीन के साथ साथ जो है वो दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो आगे कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती, इंसान बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता, जॉब नहीं मिल सकती। ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? आप तालीम हासिल करें, अच्छी स्टडी करें, फिर आपको अच्छे जॉब्स मिलने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है वो इनकम भी आएगी। तो मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो लिहाजा उनकी देखा देखी मुझे भी शौक़ हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर आप आज यहाँ पे ना होते तो किस फील्ड में होते? जैसे कि कोई यानी लग रहे होते मिस्त्री ऐसे? देखिए बेटा, मैंने ना तकरीबन लाइब्रेरी साइंस में भी डिप्लोमा किया हुआ है, और इसके अलावा होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है लाइब्रेरी की जो तालीम है वो मैंने इसलिए हासिल की थी कि लाइब्रेरीज़ में बुक्स होती हैं, हर तरह की बुक्स होती हैं, और इंसान सर्च करता है तो कुछ ना कुछ वहाँ से अचीव होती है, नॉलेज गेन किया जाता है। तो वो लाइब्रेरी की जो तालीम थी वो मैंने इसलिए हासिल की थी कि मैं ज़्यादा जो है ना वो लगाव तालीम के साथ रखूं। बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, लाइब्रेरी में जो बच्चे सर्च के लिए आते हैं, मैं उनकी रहनुमाई कर सकूं। तो अगर मैं यहाँ पे ना होता तो यकीनन मैं किसी न किसी लाइब्रेरी में होता, तब भी मैं फील्ड यही में होता है, तालीमी फील्ड में ही, तालीमी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में होता। अच्छा, कहा जाता है कि अगर इंसान का पैशन और प्रोफेशन एक हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आपका तो पैशन भी अलग है और प्रोफेशन भी अलग है। आप पहले आर्मी में थे, वहाँ भी तालीम हासिल करते थे, और अब आप यहाँ पे आके तालीम हासिल कर रहे हैं। देखें, जो पैशन अपनी जगह के ऊपर है और प्रोफेशन अपनी जगह के ऊपर होता है मेरा बेटा। अगर तो वो दोनों सेम एक ही पेज के ऊपर हों तो आसानी होती है अचीव करने के लिए, अपनी मंजिल को अचीव करने में आसानी पैदा होती है। लेकिन अगर आप किसी और रास्ते की तरफ जा रहे हैं जबकि वो आपकी डेजिग्नेशन नहीं थी, ठीक है, तो ज़ाहिर मुश्किलात होती हैं, और मुझे मुश्किलात में तालीम हासिल करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जी इसीलिए तो अगर ये मुश्किल अचीव ना करना होती तो मैं अभी पढ़ना होता, अभी ब्रेक लग चुकी होती मुझको, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, कुछ साल पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। चंद दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उसमें बताया जा रहा था कि आपकी उम्र 75 है, हालांकि आपकी उम्र तो आपने हमें 55 बताई है। तो ये कैसे सारा सिस्टम हुआ है? उसने जानबूझ के ऐसा किया है या अपने फायदे के लिए, वायरल करने के लिए, या गलती से हो गया? मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको कॉल ज़रूर की हुई है, मैसेज दी हुई है कि जी मेरी एज जो है वो 55 है, 75 नहीं, क्योंकि मैं यहाँ के ऊपर एक सरकारी मुलाजमत हूँ। सरकारी मुलाजम जो होता है वो 60 साल के ऊपर सर्विस नहीं कर सकता, ठीक हो गया। लिहाजा मेरी जो एज है वो 55 है, या 5-6 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा, ठीक हो गया। तो वो गलती से हो सकता है या मुश्किल होगी ये जो 75
ये उसके बंदे के माइंड में क्या है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो एज है वो मेरा बेटा 55 है। उसने जानबूझ के ऐसा किया। मे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि जानबूझ के किया या गलती से 55 का 75 हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है आपको इस काम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी है? हाँ, मेरी जो इस काम मेरी तलीम हासिल करने में या मेरे बच्चों की तलीम हासिल करने में मेरी जो मिसेज़ हैं, मेरी वाइफ जो हैं, उनकी सपोर्ट है मुझे हर काम में, बल्कि ज़िंदगी के हर कदम के ऊपर ही उन्होंने सपोर्ट किया है और अप्रिशिएट किया है। ठीक है, अगर मैं काम अच्छा ना करूं तो वो मुझको डांट भी चला देती हैं कि जी अच्छा। आपने टाइम ज़ाया किया है, तो आपको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये देना चाहूँगा कि वो जो बच्चे तलीम हासिल करने के लिए आते हैं और वो ऐसे बच्चे जिनको जो मुआशी मसाइल के में घिरे हुए हैं, उनको जो फ़ीस का जो उनका मामला है वो हल होना चाहिए। उनको जो फ़ीस माफ़ कर दी जाए ताकि वो आसानी के साथ तलीम हासिल कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि उनका कमाने वाला कोई ना हो, वो कैसे किस सोर्सेज से पढ़ रहे हो, कौन पढ़ा रहा है कोई पता नहीं, वो कैसे फ़ीसें जमा करा सकते। मैं यही अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि जो वो बच्चे जो वाकई अहल हैं इस चीज़ के कि उनकी फ़ीस माफ़ की जाए, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए ताकि वो आला तलीम हासिल कर सकें। अच्छा, आप यानी दीनी तालीम भी देते होंगे बच्चों को, अगर आपने ठीक बताना तो। हाँ, मैं अपने सिर्फ बच्चों को नहीं तलीम देता, बल्कि मेरे जो बच्चे हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान मजीद पढ़ाते हैं, तजवीज़ के साथ पढ़ाते हैं हमारे घर में। हर वक्त जब भी आप देखेंगे सुबह है या दोपहर को भी, कभी कभी छुट्टी वाले दिन या शाम को, तो 2 टाइम जो है 1 डे इन 1 डे, तो एक दिन में 2 दफ़ा बच्चे ज़रूर कुरान मजीद की तलीम हासिल करने के लिए हमारे घर आते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मोहम्मद इजाद नज़ीर साहिब की बातें सुनी, आपको भी ये बातें सुनकर कोई सबक आना चाहिए कि ये इस उम्र में फील्ड में आके तालीम हासिल कर रहा है, इतने फ्रेश माइंड में होके भी कहते हैं कि यार आज छुट्टी कर लेते हैं, कल चले जाएंगे, फिर अगले दिन हम यही देखते हैं कि हम कल फिर से छुट्टी कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी अपने माइंड में सब कुछ लाना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान इजाज़त देखते रहिए देखो अब।